आप आदी नहीं है सही फैसले सुनने के। आपको ये बर्दाश्त अब पैदा करनी पड़ेगी, इसलिए कि चीजें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अदालतों के ऊपर चढ़ाई करें, आपको कोई ना पूछे। वकला ने क्या किया था जुडिशियल कमीशन में, आपको तो याद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था ना वो याद होगा आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या किया था ना वो याद होगा आपको। लाहौर हाई कोर्ट में आपने क्या किया था वो भी आपको याद नहीं है। तो मेरी ये सारी गुजारिशात जो थी बहुत अदब से। जिंदगी में ऐसे ट्रायल नहीं देखे किसी भी वकील ने। पाकिस्तान में किसी अदालत में आज तक तारीख में इस तरह ट्रायल नहीं हो गुजरे हैं, और ना कभी वकला को इस तरह अदालती रवैये से इतनी तकलीफ और रंज हुई है। रोज़ाना पेशियों के दौरान तलखियाँ। देखिए, वकला अदालत की इज्जत तब तक करते हैं जब तक वकला को इल्म हो कि हमारे सामने मुंसिफ बैठा है। जब ये बिलीफ आपका पुख्ता हो जाए कि सामने मुंसिफ की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जो है कंप्रोमाइज्ड है, तो फिर वो शख्स या उस कुर्सी पे बैठा हुआ प्रिटेंडेड मुंसिफ जो है वो अपने वो हकूक को देता है जो हकूक रिस्पेक्ट के हवाले से होते हैं, डिग्निटी के हवाले से होते हैं। और जहाँ पे जज खुद ही रोज़ाना आपको शटअप कहें, मुझे खुद उन्होंने कहा था कि जी आपको लाया गया है, या किसी को कहे ऊंची आवाज़ से बात न करो, किसी को आप कहें कि जी इसको बाहर निकालो, रोज़ाना। और सिर्फ हमारे साथ नहीं है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने इस पे रिजोल्यूशन दी आए दिन, और दीगर केसेस में वकला के साथ जहाँ तक केस के मेरिट का ताल्लुक है। अदब तो बहरहाल अपने साथ, वो इट इज अबाउट योर सेल्फ, नॉट जज सामने बैठे हैं। अच्छा, तो अगर आप लोग अदब का पास छोड़ते हैं तो वो फिर अपने पे कमेंट होता है। नहीं, अदब का पास तो हम किसी हालत में नहीं छोड़ते जी जी। लेकिन जहाँ पे कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कोई जज जो है आपकी तौहीन या बेइज्जती या बेअदबी करता है, वो कंडोन नहीं हो सकती है। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं कंडोन हो सकती। दूसरी, बुखारी साहब ने एक बात की कि ये शट एंड क्लोज, ओपन एंड शट केसेस है। ये जो केस है तो शाखाना का ट्रायल में हम रोज़ाना हर गवाह हर मौके पर मौजूद रहे, हमारे सामने हुआ है, ये हमारा पेशा है और इसी में हमारी एक्सपर्टीज है। ये मुकदमा जाएगा सुपीरियर कोर्ट्स में, और इस दफ़ा इसको कोई बायस जज नहीं देखेगा। वी विल मेक इट श्योर, क्योंकि हम तअस्सुब के शिकार हुए हैं। हमने बेहतरी कोशिश की, पूरी दुनिया को पता है और पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि हम चाहते थे कि कोई अनबायस जज, और ये बुनियादी हक है पाकिस्तान नहीं दुनिया में हर शख्स का, कि उसका फैसला करने वाला ट्रिब्यूनल या अदालत का जो जज हैं वो मुनसिफ हो, वो इम्पार्शल हो। पहले दिन से हमने दो अदालतों पे पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से हमने ये उज़र उठाए थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ये केसेस न सुने, लेकिन इन्होंने ही सुना, एक दूसरे को बेचते रहे 3 दफ़ा जो है। क्या इस केस के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही 3 दफ़ा उसके ऑर्डर को सेटिसाइड किया और फिर भेज दिए कि आप इसकी मेंटेनेबिलिटी को सुने। तीसरी बात जो उन्होंने की बुखारी साहब ने कि जी ये मुझे बड़ा खौफनाक मालूम हो रहा है, मैं अर्ज ये कर दूं कि ये केस जब डिसाइड होगा, और मार्क माई वर्ड्स, जब ये डिसाइड होगा तो ये केस में इस जज साहब के कैरियर का भी फैसला होगा, क्योंकि ही इज कमिटेड जुडिशियल मिसकंडक्ट व्हाइल होल्डिंग दीज ट्रायल्स। जब इसने ये ट्रायल प्रिजाइड किए, फैसला लिखा आखिर दिन तक। जी जी, यू मेड योर पॉइंट। अगर आप इजाजत दें तो मैं मती के पास जाऊं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बुखारी साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल है आपने खौफनाक की बात की थी मई 9 के हवाले से, इस केस पे तो आपने खौफनाक नहीं कहा था। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। असल में थोड़ा सा जज्बाती हो गया मेरे दोस्त जो हैं। मैंने ना ही तो उनकी जात के बारे में कोई कमेंट किया था, और ना ही मैं उस तरह का कमेंट करने का कभी सोच सकता हूं। मैं खुद भी लॉ ग्रेजुएट हूं। गुजारिश ये है कि जो बात मैंने कही थी वो मैं अभी भी कहता हूं। बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस तरह की समाअत कभी हुई नहीं, ना आप इस किस्म की समाअत के आदी हैं। आपकी इस अदलिया में जितने केसेस आज तक चले हैं उनके ऊपर क्या कहा जा रहा है, वो उसके बारे में मैं इस वक्त तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथी फिर और ज्यादा प्रवोक होंगे इसके ऊपर। आप आदी नहीं है सही फैसले सुनने के। आपको ये बर्दाश्त अब पैदा करनी पड़ेगी, इसलिए कि चीजें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अदालतों के ऊपर चढ़ाई करें, आपको कोई ना पूछे। वकला ने क्या किया था जुडिशियल कमीशन में, आपको तो याद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था ना वो याद होगा आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या किया था ना वो याद होगा आपको। लाहौर हाई कोर्ट में आपने क्या किया था वो भी आपको याद नहीं है।
तो मेरी ये सारी गुजारिशात जो थी बहुत अदब से थी, आपको प्रवोक करना मेरी मुराद अच्छा नहीं थी। जी बुखारी साहब, मैं गॉट योर इसलिए पॉइंट, मुझे कहना चाह इजाजत रहा दें तो मैं मती के पास जाऊं, वो सुन जी मती क्विकली। जी प्लीज। जी मेरे ख्याल में हर अहम केस की तरह इस केस का भी एक कानूनी पहलू है और एक सियासी पहलू है। इमरान खान ने जो अखलाकियात का और जो असूलों का और जो कानून का मयार मुकर्रर किया था, आज इमरान खान उसी अखलाकियात, कानून और असूल के मयार के मुताबिक जो हैं सज़ावार ठहरे हैं। क्योंकि जब पनामा का केस हो रहा था, अगर आपको याद हो, तो उसमें मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ की ये बदकिस्मती थी कि उसको आला तरीन अदालत ने एक ट्रायल कोर्ट बन के सुना और फिर एक नज़रसानी में उसको फारिग कर दिया और वो नायल हो गए अकामा वाले मामले पे। जबकि इमरान खान की ये खुशकिस्मती है कि वो सबसे निचली अदालत में उनका केस अभी सुना गया है, जिसके बाद वो 4-5 बल्कि 6 दफ़ा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं। 40 समातें हुई हैं जिनमें सिर्फ 4 या 5 मरतबा वो पेश हुए, और मेरे ख्याल में कई समातों में तो उनके वकील भी नहीं पेश होते रहे, और यही वजह सी कि आखिरी चंद दिनों में ख्वाजा हारिस जो पेश नहीं हुए। और आज जब अदालत की तरफ से ऐलान किया गया कि 12:30 बजे फ़ैसला महफूज नहीं किया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो फिर वो आगे उन्होंने कहा कि जी ये मेरी दरख्वास्त है। बहरहाल जज साहब ने तो आज ख्वाजा हारिस साहब की तरफ देखा भी नहीं, वो काफ़ी तल्ख नज़र आ रहे थे जज साहब भी, क्योंकि बार बार बुलाने के बावजूद भी ना कभी वकील आता था ना कोई। तो आज जो भी फ़ैसला हुआ है उसका एक सियासी पहलू ये है कि इसमें कानूनदानों की मुशगाफियाँ अपनी जगह और कवानीन और आइन के हवाले अपनी जगह, मगर इमरान खान और इमरान खान जैसे सियासतदानों के लिए भी सीखने का बहुत बड़ा सबक है। और वो सबक ये है कि जब आप अपने सियासी मुखालफिन के लिए जो मयार मुकर्रर करते हैं तो फिर वो मयार आप पे भी लागू होता है। और इमरान खान ने पिछले 8 साल से जो कुछ किया, 2014 के धरनों से स्टार्ट करें अगर, तो अभी तक वो जारी है, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी, जैसे मैंने पहले कहा था कि कभी जजेस जो हैं दबाव में आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं और कभी दबाव में आइन और कानून के बरखिलाफ़ फ़ैसला करते हैं, लेकिन इन दोनों सूरतों में अगर जो भी फ़ैसला हो रहा है वो किसी न किसी दबाव में हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो पहले इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था या अब जो है ये एक पॉपुलिज्म का दबाव है, और फिर वकला पूरी जो बरादरी है और ख़ास तौर पे जो यंग लॉयर्स हैं वो भी इस पॉपुलिज्म का शिकार हुए हैं। और जो भी सियासतदान इस मुल्क में सियासतदानों से हटा है और या तो एक वकला की कम्युनिटी के वो उसने अपने आप को वकला की रहमो करम पे छोड़ा है या फिर इस्टेब्लिशमेंट के हरकारों के रहमो करम पे छोड़ा है, तो उसके साथ वही हुआ जो इमरान खान के साथ हुआ है और उसके साथ वही हुआ जो नवाज शरीफ के साथ माजी में होता रहा है। तो मेरे ख्याल में इसका एक सियासी पहलू है और सियासतदानों के लिए ये एक इबरत का मुकाम है कि अगर उन्होंने ये वाकई मामलात को बेहतर करना है तो उन्हें अपनी माजी की गलतियों को आवाम के सामने तस्लीम करना होगा। और जब तक इमरान खान ये नहीं मानेंगे कि 2014 से वो इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन के इस निज़ाम को ख़राब करते रहे, आज उनके साथ जो भी होगा चाहे आइन के मुताबिक है या नहीं है, कोई जो है उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तसलसल के साथ यहाँ पे दबाव के अंदर फैसले हो रहे हैं, चाहे वो कानून के मुताबिक हैं या कानून के बरखिलाफ। बेशक जी। मजहर, इंसाफ, सियासत और ताकत, ये जरा थोड़ा सा इस पैराए में देख के बताइए आज क्या हो रहा है। शुक्रिया नसीम। मेरा ख्याल है हम पिछले 30-35 सालों में उसी दायरे में घूम रहे हैं जिस दायरे में सिर्फ सियासतदान घूमता है। सिर्फ सियासतदान को डिसमिस किया जाता है, सिर्फ सियासतदान को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, सिर्फ सियासतदान को फांसी चढ़ाया जाता है, सिर्फ सियासतदान को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। बिल्कुल। आप मुझे बता दें कि जिस दायरे में हम घूम रहे हैं और बदकिस्मती से सियासतदानों ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा, हम मुझे तो आगे जाने के बजाय हम वापस पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो कानून साजी हो रही है इस पार्लियामेंट के अंदर, जो हुई है इस कानून साजी में, आप इसको कंपेयर कर लें और किसी से कंपेयर नहीं करें, आप मुशर्रफ दौर की कानून साजी से कंपेयर कर लें। आप देखें, जरा सामने रखें कि क्या क्या कानून बनाए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 अंग्रेजों के ज़माने का, पुलिस कवानीन 1861 जो 2002 तक
वही कानून चला आ रहा जो तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाया गया। आर्मी एक्ट को देखिए। और हम जो कवानीन अब बना रहे हैं, चाहे वो तौहीन पार्लियामेंट की शक्ल में हो, चाहे आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शक्ल में हो, चाहे आप पैमरा रूल्स की शक्ल में हो, चाहे आप अब जो अभी आने वाला है, जो मेरा ख्याल है पीर को पेश किया जाने वाला है या मंगल को पेश किया जाने वाला है डिजिटल मीडिया के हवाले से, आप उसको उठा लें, आप देखें तो हम कर क्या रहे हैं और इसकी आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसी तरह आप जुडिशरी में चले जाएं, आप देखें जुडिशरी जो प्रोएक्टिव हमें जुडिशरी नजर आती है वो प्राइम मिनिस्टर के गिर्द हमें होती है। ये प्राइम मिनिस्टर हो, इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर हो, उससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर हो, वो जुडिशरी एकदम गायब हो जाती है जब किसी डिक्टेटर का केस आता है। और हम इंजॉय करते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जाता है तो हम मिठाई बांटते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर जाता है तो हम मिठाई बांटते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को सजा होती है तो हम मिठाई बांटते हैं, दूसरे, और हम इसी बहस में पड़े रहते हैं। हम बेसिक चीजों को देख ही नहीं रहे कि एक तरीके से आपने आज इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए तो आज PMLN के वाले लोग मिठाई बांट रहे थे, कल नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए तो PTI के लोग मिठाई बांट रहे थे। I think politicians have not learned any lesson